गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। काइंडली सब्सक्राइब टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। कल अगर आपने हमारा निफ्टी का व्यू देखा हो तो वी वर वेरी क्लियर। हमने एक चीज डिस्कस की थी, इफ द मार्केट इज गैप अप, अगर कल मार्केट गैप अप होता है तो आपको आपके लॉन्ग एग्जीक्यूट नहीं करने, और मार्केट हमको लगभग 25,750 और 800 के आसपास, यू कुड ऑल्सो शॉर्ट द मार्केट इफ यू कुड गेट अ अपॉर्चुनिटी। तो आप मार्केट को 25,800 850 के आसपास, यहाँ या कहीं आपको ऊपर नेगेटिव कैंडल बने तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट इफ देयर इज अ पॉजिटिव ओपनिंग, या मार्केट आपको ऊपर मिले। दूसरी चीज हमने एक और डिस्कस की थी कि मार्केट अगर आपको नीचे 25,600 के आसपास मिले तो यहाँ से यू कुड ट्राई लॉन्ग। सो हमारे दोनों व्यू एक तरीके से ठीक हुए। अगर आपको ऊपर मार्केट मिला, इफ यू कुड हैव शॉर्ट द मार्केट, तो आपको प्रॉफिट होता। नीचे आपने बॉटम पे बाइंग की तो यू कुड ऑल्सो अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हम कल के बारे में डिस्कस करते हैं, हमको निफ्टी कैसा लग रहा है। देखिए, निफ्टी के लिए फॉर द टाइम बीइंग 25,880 890 एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मार्केट जब तक यहाँ के ऊपर कंफर्टेबली नहीं निकलता तो एक बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है। मार्केट को सबसे पहले 25,900 के लेवल्स को कंफर्टेबली निकालना पड़ेगा। अब कल के लिए व्हाट वी कुड डू, हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए, 1 घंटे पे के चार्ट पे मार्केट को 25,775 को ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट को 25,900 जाना है। ठीक है, तो देयर इज अ अपसाइड ऑफ अराउंड 100 टू 125 पॉइंट्स अगर मार्केट 25,775 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड होता है। ऑन द डाउन साइड हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट अगर 25,700 या 25,693 को ब्रीच कर देता है तो मार्केट यहाँ से लगभग 20, पहला लेवल होगा मार्केट का 25,629 और दूसरा लेवल होगा मार्केट का 25,569 तक आ सकता है। मार्केट अभी बहुत ज्यादा बेयरिश भी नहीं लग रहा, बट डेफिनेटली देयर विल बी बिग मूव्स इन मार्च। ठीक है, मार्केट अब एक साइडवेज टेरिटरी में है। आज भी मार्केट ने एक डोजी बनाई है। अब मार्केट मार्च के लिए प्रिपेयर हो रहा है। कल एक्सपायरी ऑब्वियसली, कल हो सकता है मार्केट एक छोटी रेंज में भी प्ले करे और साइडवेज रहे, 25,700 के आसपास एक्सपायरी की कोशिश करे। तो उसके बाद बट मार्च में देयर कुड बी अपसाइड मूवमेंट और देयर कुड बी अ डाउनसाइड मूवमेंट। हम एक बार डेली चार्ट पे वापस जाके देखते हैं आज कैंडल कैसी बनी। देखिए, आज एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब मार्केट को कल ऊपर निकलना है तो 25,791 या रफली यू कुड टॉक अबाउट 25,800। मार्केट नीड टू क्लियर 25,800 इफ वी वांट टू सी अपसाइड ऑफ 26,000, 25,900 और 26,100। मार्केट को 25,900 को ब्रेक करके कंफर्टेबली ट्रेड करना पड़ेगा। अभी विक्स लगभग 14 के आसपास आज साइडवेज था, विच इज गुड कंडीशन फॉर द मार्केट। अब विक्स अगर इम्प्रूव इंक्रीज नहीं होता और यहाँ से नीचे गिरता है तो हो सकता है मार्केट 25,900 को ब्रेक करके 100 125 150 पॉइंट की रैली कर ले। ऑन द डाउन साइड मार्केट के लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,600 595 और लेवल्स। अगर मार्केट जब तक देखिए 25,600 को ब्रेक नहीं करेगा तो हम मार्केट पे बहुत ज्यादा बियरिश नहीं होंगे। तो अब व्हाट यू कुड डू ऑन द अपसाइड, ठीक है, आप एक लेवल मार्क कर सकते हैं विच इज रफली अराउंड 25,773 टू 800 लेवल्स। मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपको 100 125 150 पॉइंट की रैली दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड इफ मार्केट इज नॉट एबल टू ट्रेड अबव 25,600 या 25,600 को मार्केट ब्रीच कर देता है और यहाँ पे विक्स में भी इंक्रीज होता है तो मार्केट में आपको फर्दर डाउन साइड दिखेगा। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, मार्केट एक छोटा डब्ल्यू पैटर्न बना के क्या ब्रेकआउट दे सकता है, तो उसके लिए अगेन मार्केट को 25,900 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो देन वी कुड से कि मार्केट यहाँ से 100 150 पॉइंट की रैली कर सकता है। ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। एक बार हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, 15 मिनट पे मार्केट हमको कैसा लग रहा है।
देखिए मार्केट को अब कंफर्टेबली 25,800 का जोन निकालना पड़ेगा और मार्केट को अपसाइड करना है। तो आपकी लॉन्ग पोजीशंस आप कब एग्जीक्यूट करें, जब मार्केट कल लगभग 25,771 के ऊपर ट्रेड करे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट बहुत चॉपी रह सकता है और आपको अपसाइड ज़्यादा नहीं है। 25,800 के ऊपर मार्केट कंफर्टेबली ट्रेड करेगा तो हमको एक 100-125 पॉइंट की रैली दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड मार्केट कल अगर लगभग 25,699 को 15 मिनट में ब्रेक कर देता है और यहाँ पे आपको विक्स इंक्रीज दिखता है तो मार्केट एक डाउनफॉल दिखा सकता है। बट मार्केट में बड़ा डाउनफॉल कब तक नहीं आएगा, जब तक मार्केट 25,600 को ब्रीच नहीं कर देगा। टिल 25,600 market has got an important support. So market is in a range of 200 to 300 points, which is 25,900 and 25,600. अभी मार्केट इंडीड 200 पॉइंट की रेंज में ही फंस गया है, 25,800 25,600। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की संभावना है, तो आप या तो इस लेवल के ऊपर या 25,600 ब्रेकडाउन होने के ऊपर आपकी ट्रेडिंग करिए। हम एक बार 5 मिनट के चार्ट पे भी जाके देखते हैं आखिरी में कुछ क्या चेंजेस आए। देखिए आखिरी में अभी मार्केट को जो सप्लाई मिल रही है वो लगभग 25,750 के आसपास मिल रही है। अब कल या तो मार्केट 25,750 को ब्रीच करके ट्रेड करे तो हमको यहाँ से 100 पॉइंट का अपसाइड मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड इफ द मार्केट इज एबल टू ब्रेक 25,700 तो हमको पहला टारगेट जो छोटा मिलेगा वो है 25,675, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हो सकता है मार्केट 25,600 तक आए। बट मार्केट अभी हमको आज की तारीख में कल के लिए ना बहुत ज़्यादा बियरिश लग रहा है ना बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। दूसरी चीज़ आपको विक्स पे नज़र रखनी है, क्या विक्स कूल ऑफ हो रहा है और मार्केट को साइडवेज कर रहा है, और विक्स इंक्रीज होगा तो मार्केट में फॉल आएगा। ये सारी चीज़ें आपको कल की ट्रेडिंग में ध्यान रखनी है और इसी से हम आगे की आपकी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज मार्केट देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है बट इसका ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, विच इज 25,900 ऑल लेवल्स। तो मार्केट को 25,900 को ब्रेक करना है अगर आगे 200-300 पॉइंट की रैली करनी है, तो 25,900 इज अ क्रिटिकल लेवल फॉर द मार्केट। ऑन द डाउन साइड सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का सपोर्ट है फॉर द टाइम बीइंग ऑन डेली चार्ट इज 25,400। ज्यादा मार्केट में फॉल आएगा अगर 25,400 एक रेड कैंडल में ब्रेक हो जाता है और विक्स इंक्रीज होता है। टिल 25,400 इज सेफ, तो हम एक 400 पॉइंट की रेंज में है। 25,400 ब्रेक होगा तो नीचे 25,000 और 24,700 के आने वाले टाइम में गेट्स ओपन हो जाएंगे, बट हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग विच इज इंट्राडे और विच इज फॉर टुमारो। तो इन सारी चीज़ें को आप ध्यान में रख के आपकी ट्रेडिंग करिए। और मार्केट के लिए कल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 25,800, और इसके ऊपर निकलता है तो हमको 100 पॉइंट का अपसाइड दिख सकता है। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।